Good evening guys, welcome to our channel GATE IES Achiever। तो इस पे हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे लेक्चर्स देख रहे हैं और उसके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। शुरू में मैंने कई टॉपिक मर्ज करके लेक्चर्स लिए हैं और अब बाद में आपके टॉपिक वाइज इंडिविजुअली अलग अलग कर दे रही हूँ मैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने काउंटर का लेक्चर लिया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़े थे, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। आफ्टर दैट हमने एसिंक्रोनस का जो टाइप था रिपल काउंटर, उसके बारे में भी हमने डिटेल एनालिसिस किया। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस काउंटर के टाइप्स, रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर, ताकि हमारा कोई भी न्यूमेरिकल छूटे ना। तो लास्ट लेक्चर हमने लिया था बच्चों काउंटर पे, और रिपल में मैंने ये बहुत एसेंशियल टर्म बताया था, कैसे अप काउंटर और डाउन काउंटर डिसाइड करेंगे। रिपल काउंटर का मैंने बेसिक दिया था क्या, कि आपका एक पार्ट तो ये होगा कि एलएसबी होता है, ऑपोजिट साइड होता है एलएसबी और एमएसबी की तौर पे। यहाँ एलएसबी आता है और इधर एमएसबी आता है। और दूसरा कि एक पहले का आउटपुट दूसरे का क्लॉक बनेगा, तो ये रिपल काउंटर है। अब हम लोग आते हैं सिंक्रोनस पे। सिंक्रोनस काउंटर के दो टाइप्स हैं आपके, एक रिंग काउंटर है, एक जॉनसन काउंटर है। इस पे मैंने आपको दिखाया है, एक बार अच्छे से देखो। सबका क्लॉक सेम ही है, सेम क्लॉक से मैंने सबको क्रिएट किया। ठीक है, अब इसमें एक और डिफरेंस मैंने दिया था डिले का, क्लॉक टाइमिंग का, वो भी उस पॉइंट को भी अच्छे से देखते हैं। जब आप जैसे ही क्लॉक पल्स आपका 1 होगा, जैसे ही क्लॉक हाई होगा, तो उसी टाइम ये भी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगा, ये भी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगा, ये भी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगा ना। बट अगर यही बात हम लोग करते हैं एसिंक्रोनस की, तो जैसे ही इसको हम 1 करते तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होता। ठीक है, और ये वाला फ्लिप फ्लॉप, इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव होने के लिए पहले मेरे पास आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप में एक्टिव होगा, ये फर्स्ट स्टेप में एक्टिव होगा। तो ये मैंने 2 बिट का लिया, तब आप ये देख रहे हो। और जहाँ आपका 4 बिट या 5 बिट 6 बिट का रहेगा फ्लिप फ्लॉप, तो उसमें आपको और भी परेशानी होगी, मतलब उसमें और भी ज़्यादा डिले होता है। इसलिए हम लोग यहाँ का टी क्लॉक क्या होता है, NTPD। सिंक्रोनस के एसिंक्रोनस के लिए मैंने बताया था यहाँ पे आपको टी क्लॉक क्या होता है, NTPD, और यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली TPD। ठीक है, प्रोपागेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो ये फास्टर कैसे हुआ, ये स्मॉलर कैसे हो गया, ये भी आपने देख लिया था इन सब चीज़ों में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर में डिफरेंसेस दे के दिखा दिए हैं। सबसे बेहतर तरीका है ये। दोनों टॉपिक को मैं अलग अलग से नहीं पढ़ा रही हूँ, इसी में आपका कवर होने वाला है ये इस तरह से। ठीक है, तो रिंग काउंटर में होता क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप मैंने ले लिया है। रिंग काउंटर में होता क्या है कि अगर आपका क्यू से आप फीडबैक दे दो इनपुट को, तो आपका वो रिंग काउंटर हुआ। और जॉनसन काउंटर की बात करें तो आप क्यू बार और उसके बार वाले से आउटपुट से कनेक्ट कर दो आप डायरेक्टली इनपुट को, तो वो जॉनसन काउंटर है। ठीक है, अब मैंने एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है फ्लिप फ्लॉप फ्रीक्वेंसी के बारे में, सॉरी फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर आपका इनपुट पे फ्रीक्वेंसी f है, तो आउटपुट पे क्या होगा, f/3। यहाँ पे इसका आउटपुट, फिर इसकी आउटपुट की बात करें तो ये भी f/3 और ये भी f/3। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन किया है f/6, f/3, f/6। तो इन जनरल फॉर्मूला क्या है, किसी भी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा, f/n, जहाँ पे n क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे आपके 3 फ्लिप फ्लॉप थे, इसलिए f/3 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 है। ठीक है, लेकिन अगर जॉनसन काउंटर की बात करें तो यहाँ किसी भी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा, f/2n। यहाँ 3 बिट का था, n आपका 3 था, तो ये अगर इनपुट f है तो ये f/2 इंटू 3 6 हो गया। अगेन यहाँ पे भी f/6 f/6। ठीक है, एक और केस टॉगल मोड के लिए। टॉगल मोड मतलब जहाँ पे j इज इक्वल टू 1 k इज इक्वल टू 1 होता है, उसका अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी f है तो आउटपुट क्या होगा, f/2। ये बहुत बेसिक है, बहुत कॉमन यूज़ है,
क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर का भी हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसको हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर भी बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टार्टिंग कैसे, अगर आपका ये प्रीवियस इनपुट है तो मेरा इस आउटपुट से डायरेक्टली इनपुट बन सकता है, सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। तो सेल्फ स्टार्टिंग का ये बेस्ट जानने का तरीका ये वाला है। इस रिंग काउंटर को ना हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स एक क्लॉक दिया हमने, 4 बिट का लिया है, ठीक है। 4 बिट के केस में बता रही हूँ मैं। पहला, दूसरा और तीसरे बॉक्स को इग्नोर करके कनेक्ट कर दो फर्स्ट से ही, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टार्टिंग कैसे है ये बताया गया है। अगर मान लो कि प्रीवियस इनपुट सारा 0 0 0 है, तो इन तीनों का अगर इग्नोर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1। तो 1 यहाँ मिल जाएगा। इट मीन्स कि अगर पहला क्लॉक पल्स है तो 0 0, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे हमारा ये मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया ना सेल्फ स्टार्टिंग, खुद से ही स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। अगर आप लोग नेक्स्ट करोगे तो फिर वही 1 0 और 1 0 0 इन तीनों का इग्नोर करना और फिर आपका फर्स्ट पे जाएगा और रेस्ट आपका क्या होगा, शिफ्ट करते जाएगा राइट साइड में, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर इसीलिए कहलाता है। अब हम लोग जॉनसन पे आते हैं। जॉनसन पे क्या है, इसका और भी कई नाम है। ट्विस्टेड रिंग काउंटर, हालांकि कभी भी ये यूज़ नहीं हुआ है आज तक में, बट फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ट्विस्टेड रिंग काउंटर, स्विचटेल काउंटर, वॉकिंग काउंटर, क्रिपिंग काउंटर और मूवीज काउंटर, ये सभी नाम हैं आपके जॉनसन काउंटर के, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 4 बिट का, लास्ट वाले को नोट करके पहले वाले से कनेक्ट कर दो। इसमें भी आपका अगर 0 0 0 है पहला पल्स, तो अगला पल्स क्या होगा, ये यहाँ से बन जाएगा 1, आपका 1 मिल जाएगा इसको, फिर रेस्ट सारे आपके इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहला 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 0, ठीक है। फिर से अगेन ये 0 जाएगा इधर, 1 बन जाएगा, तो 1, बाकी सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो 1 1 0 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्म होता है। ध्यान देना, इधर आपको सीरीज आया होगा 0 0 0, उसके बाद 1 0 0, मतलब 0 उसके बाद 8 फिर देन 12, ठीक है। यहाँ पे ये रैंडम काउंटिंग भी एक्सेप्ट करता है, मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जब पढ़ा रहे थे तभी। रैंडम काउंटिंग इसमें होती है बट एसिंक्रोनस में नहीं होती है, ठीक है। तो उम्मीद है ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। एन बिट रिंग काउंटर के लिए यूज्ड स्टेट कितना होगा, अनयूज्ड कितना होगा। अगर एन बिट रिंग काउंटर है तो आपका यूज्ड स्टेट सिर्फ n होगा, बाकी का जो बच गया 2 to the power n माइनस n, किसी भी n बिट के लिए आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, 2 to the power n। अगर आपका 2 बिट का है तो इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हमने पढ़ा था, 4 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 पढ़ा था ना हमने। तो ये अगर 2 बिट का है तो आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर 3 की बात करें तो 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, 8 कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे, 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन 1 1 1। तो जब काउंट करोगे इसको 1 2 3 4 तो ये आपका 8 आएगा, ठीक है। तो 2 टू दी पावर n आपके टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं। टोटल कॉम्बिनेशन में से अगर आपका टोटल कॉम्बिनेशन में से n अगर यूज्ड स्टेट है तो अनयूज्ड कितना होगा, 2 टू द पावर माइनस n माइनस n, ठीक है। जॉनसन की बात करें तो आपका यूज्ड स्टेट कितना हो जाता है, 2n हो जाता है, ठीक है। और अनयूज्ड कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 2n, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हालांकि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, फिर भी आप लोग का जानना ज़रूरी था। रिंग काउंटर आपका फास्टेस्ट होता है अमंग सभी काउंटर्स में, ठीक है। जॉनसन काउंटर की बात करें तो वो फास्टर होता है लेकिन रिंग से थोड़ा सा स्लो होता है। रिंग तो सबसे फास्टेस्ट है ना, ठीक है। एप्लीकेशंस पे आते हैं। रिंग काउंटर के एप्लीकेशंस आपके एडीसी में है, स्टेपर मोटर कंट्रोल में है और वेवफॉर्म जनरेटर। ये 3 एग्जांपल मैंने दिया आपको। डिसएडवांटेज की बात करें तो सॉरी थोड़ा सा रुक जाए। डिसएडवांटेज की बात करें तो लॉकआउट एक पॉइंट है। लॉकआउट आपका
लॉकआउट एक प्रॉब्लम है जो कि आपका जॉनसन काउंटर में आ जाता है। अब लॉकआउट है क्या, लॉकआउट के बारे में जानेंगे। अगर आपका यूज्ड स्टेट आ रहा है काउंटिंग में, जैसे ये 8 बिट का मैंने 3, जैसे ये आपका 3 बिट में 8 का कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा, तो सपोज 8 का कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा, आठ का कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा, मैंने आपको, चलो 2 बिट का ही देखते हैं पहले, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 2 बिट की बात करें तो 000110 एंड 11 2 बिट है, तो यूज्ड स्टेट आपके कितने होंगे, अच्छा इसमें तो चारों ही आपके यूज्ड स्टेट हो जाएंगे ना, जॉन सर 2 इंटू 2 इट्स 4, तो सारे के सारे आपके यूज्ड स्टेट हो जाएंगे, इसमें अनयूज्ड 0 है। बट 3 बिट की बात करेंगे तो 000 001 010 and then 011 100 then 101 110 and 111, ठीक है, ये आपका हुआ। इसमें यूज स्टेट कितने होंगे, 2 to the power 2n, इट मीन्स 6 कॉम्बिनेशन आपके यूज्ड स्टेट होंगे और जो 2 होंगे वो अनयूज्ड स्टेट होंगे, ठीक है। सपोज आपका ये दोनों अनयूज्ड स्टेट है, ठीक है, तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप एक कॉम्बिनेशन है, उसमें आपका पहले 000 है, उसके बाद आपका 00001 आ रहा था, इसके बाद आपका 100 आ रहा था, बट अचानक ही आपका अनयूज्ड स्टेट आ गया 110, ठीक है, तो यहाँ पे लॉकआउट हो जाता है, लॉकआउट कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। लॉकआउट कब होता है, जब आपका अचानक से अनयूज्ड स्टेट आ जाए, तो वो मिसबिहेव, एक तरह से कहते हैं ना जैसे फ़ोन हमारा हैंग कर जाता है, बस उसी तरह वाली बात है। लॉकआउट आ गया तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। एक दूसरे तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज आपका 00 के बाद 10 आया, बट 10 के बाद भी अगेन 10 ही आ गया, ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है कि 00 के बाद 10 और 10 के बाद भी 10, ठीक है, तो यहाँ पे लॉकआउट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं आप लोग, तो रिंग काउंटर जॉनसन काउंटर आपका ओवर हुआ। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट है, हमें जो पढ़ना है वो प्रीसेट और क्लियर के बारे में है, ठीक है। कोई भी फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको जो ड्रॉ किया था वो डायरेक्टली आपका सिंपली यही था, एक जेके फ्लिप फ्लॉप था, अभी तक मैंने जितने ही बताया, तो एक फ्लिप फ्लॉप लिया था मैंने जिसमें जेके है इनपुट आपका, आउटपुट क्यू और क्यू बार और एक क्लॉक दे देते थे, ठीक है, बस इतना ही करते थे। बट अभी मैं आपको एक और टर्म बता रही हूँ क्लियर और प्री के बारे में, ठीक है, ये भी कनेक्टेड होता है आपका, ये तो कनेक्टेड है या कभी कभी फ्लिप फ्लॉप में दिखाएगा कि कनेक्टेड नहीं है। अगर आपका प्री और क्लियर पे क्वेश्चंस हैं तो आपको शो करेगा, अगर नहीं है तो आपको ये शो नहीं करेगा। बेसिकली ये कनेक्टेड होता है, जेन्युइन होता है, खुद आप लोग जान लें, बस ऐसा होता है, ठीक है। प्री क्या करता है, प्री आपका फ्लिप फ्लॉप को सेट करता है। सेट का मतलब है कि 1, ठीक है, इसका प्री नहीं होता, ये फुल फॉर्म फुल होता है प्री सेट, ठीक है, तो ये सेट करता है फ्लिप फ्लॉप को। और क्लियर की बात करें तो ये फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करता है, ठीक है। जैसे सपोज फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट दे रहा है, बट एक इंटरप्शन अगर कुछ आ जाता है ना, तो हम चाहते हैं फ्लिप फ्लॉप को हम क्लियर करें, ठीक है, तो आप क्लियर को हाई कर दो, आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। या फिर आपको कैसे बताऊँ, एक और पॉइंट है, थोड़ा वेट कीजिए। या फिर मॉड 5 काउंटर है, ठीक है, मॉड 5 काउंटर मतलब 3 बिट आपके फ्लिप फ्लॉप होंगे, 001 010 011 101, सॉरी 100 देन 101, ठीक है, तो ये वाला मॉड 5 का मतलब है 5 बिट को काउंट करेगा, तो ये वाला बिट काउंट हो रहा है, ये काउंट हो रहा है, ये यहाँ तक आउटपुट तो आपका आएगा, लेकिन बस जैसे ही यहाँ पे पहुँचना चाहेगा फ्लिप फ्लॉप, तो आउटपुट फिर से क्या, ये 000 होने की कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब यहाँ आपका क्लियर यूज़ होगा, ठीक है,
क्योंकि मॉड 5 काउंटर है, बस 5 बिट को ही काउंट करना है, आगे ये काउंट नहीं कर सकता। तो 5वां जैसे ही होने लगेगा तो हमें आउटपुट क्या हो कर देगा, ये 0 0 0 मीन्स यहाँ पे क्लियर की यूज होगी। ठीक है, इसी तरह क्लियर का यूज होता है, प्री का यूज होता है फ्लिप फ्लॉप को सेट और रीसेट करने में। ठीक है, तो ये बस आपको जानना था। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ जानना है, क्लियर पे आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, कैसे वो बता देती हूँ। एक क्लियर भी कनेक्टेड होता है आपका और दूसरा क्लियर बार भी कनेक्टेड होता है। अगर आपका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मेंशन है कि क्लियर कनेक्टेड है तो आप मिन टर्म यूज करोगे। ठीक है, मिन टर्म लोगे, मिन टर्म का मतलब है 1। मिन टर्म आपको मैंने बताया था 1, शॉप और पॉज जब नंबर सिस्टम के बेसिक्स पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मिन टर्म आपका 1 होता है। वहीं अगर क्लियर बार की बात करें, 1 का मतलब अगर आप इसको हाई करोगे तभी तो ये फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करेगा ना। अगर मान लो ये क्लियर नहीं, क्लियर बार कनेक्टेड है, एक्टिव लो पेन है, तो इसको 0 करना होगा तभी तो ये रीसेट करेगा। ठीक है, तो क्लियर बार में हम लोग मैक्स टर्म लेते हैं, मैक्स टर्म मीन्स 0। ठीक है, तो वो 2 गेट आपके यूज होंगे। क्लियर, अगर क्लियर है कनेक्टेड तो आपका एंड गेट यूज होगा या फिर आप नॉर गेट यूज में आ सकता है। ठीक है, अगर पॉश शॉप फॉर्म है तो एंड गेट यूज होगा, और अगर पॉश फॉर्म में इक्वेशन की बात हो रही है तो नॉर गेट यूज होगा। ठीक है, क्लियर बार की बात करें तो क्लियर बार में आपका जस्ट अपोजिट हो जाता है नैंड गेट एंड और गेट। ठीक है, अगर नैंड गेट आपका शॉप फॉर्म के लिए यूज होगा और गेट आपका पॉश फॉर्म के लिए यूज होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था क्लियर और प्री के का कारण क्लियर के क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके यही हैं। ठीक है, तो काउंटर का टॉपिक आज का आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट मशीन्स पढ़ेंगे और मेमोरीज पढ़ेंगे। तो सेशन आपको अच्छा लगे लाइक कर दे, साथ ही साथ शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपका सारा का सारा वीडियोस ऑन टाइम मिले। वीडियोस को शेयर ज़रूर करें जिनको ज़रूरत है इन लेक्चर्स की। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ।